एक चीज़ हम सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है। आफ्टर अ लॉन्ग डे या तो अपने या किसी और के जूते उतरने पर अचानक एक तेज अनप्लेजेंट बदबू का दिमाग घुमा देना। अगर कल्प्रिट आप खुद हैं तो धीरे से अपने पैर दूर खिसकाते हैं इस उम्मीद में कि किसी को पता ना चले, या फिर आपको एहसास हो जाता है कि शायद सबको पहले ही पता चल चुका है। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और एम्बैरेसिंग होती है। सच ये भी है कि लाखों लोग इससे जूझते हैं पर इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। क्यों? बिकॉज इट इज़ एम्बैरेसिंग अगेन। पर क्या आप जानते हैं कि ये बदबू अचानक या अकारण नहीं होती? ये इस बात की ओर इशारा करती है कि आप अपने पैरों में एक बहुत बड़ी आर्मी लिए घूम रहे हैं जो इनविजिबल है, माइक्रोस्कोपिक है और पैरों की दुर्गंध की असल वजह है। आज की वीडियो को आप बैड स्मेल से बचने के शॉर्ट सॉल्यूशंस में से एक मान सकते हैं। तो चलिए स्मेली फीट के पीछे की वजहें, उससे जुड़ी साइंस वगैरह को आसान भाषा में समझते हैं। तो बात यूं है कि हमारे पैर सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स के लिए एक हॉट स्पॉट होते हैं। पैरों की स्किन के हर स्क्वायर सेंटीमीटर पर लगभग 100 से लेकर 1 करोड़ तक माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं। यानी इंसानों के पैर बैक्टीरिया और फंगस के लिए एक छोटे रेन फॉरेस्ट सरीखे होते हैं। पैरों में न सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज्यादा वैरायटी होती है बल्कि लगभग 1000 अलग अलग स्पीशीज के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इसके अलावा शरीर के किसी भी और बॉडी पार्ट के मुकाबले पैरों में फंगस की स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये कि आपके पैर सिर्फ पसीने वाले या बदबूदार ही नहीं होते, वो जेन्युइनली बायोडाइवर्स होते हैं। ग्रोस एंड इंटरेस्टिंग नहीं? पैरों की उंगलियों के बीच वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। जब हम मोजे और जूते पहनते हैं तो ये नमी अंदर ही बंद हो जाती है और एक वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट बना देती है, जो बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ के लिए एकदम आइडियल होता है। क्योंकि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं, इसीलिए आपके मोजे, जुराबे, सॉक्स जो भी आप कहें उनको, वो भी इन बैक्टीरिया और फंगस के रहने के लिए एक आइडियल जगह बन जाते हैं। स्टडीज बताती हैं कि मोज़ों में कुछ सामान्य और हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन साथ ही कुछ पोटेंशियली डेंजरस पैथोजेंस भी पाए जाते हैं, जैसे एस्परजिलस, स्टाइफिलोकोकस, कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा और क्रिप्टोकोकस। ये माइक्रोब्स उंगलियों के बीच के वार्म और मॉइस्ट हिस्सों में तेजी से बढ़ते हैं और पसीने और डेड स्किन सेल्स से न्यूट्रिशन लेते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाए गए बाय प्रोडक्ट्स जैसे फैटी एसिड्स और सल्फर कंपाउंड्स ही पैरों, मोजों और जूतों से आने वाली बदबू का असली कारण होते हैं। यानी बदबू पसीने से नहीं बल्कि उस पसीने पर माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म समझाते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ, एनर्जी और सर्वाइवल के लिए अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को तोड़कर या बदलकर जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उस प्रोसेस को माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यही कारण है कि पैरों की बदबू इतनी आम प्रॉब्लम है। अब पैर हैं तो उनमें जूते भी पहने ही जाएंगे, और जूते पहने जा रहे हैं तो मोजे, जुराब, सॉक्स, अगेन नेम इट एज यू लाइक इट, भी साथ आएंगे ही। इन केस नहीं पहनते हैं तो प्लीज पहनिए। बगैर जुराब जूते पहनना इज वेरी अनहाइजेनिक। होल्ड, पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, साइंस बैक्ड है। बिना मोजे के जूते पहनने से पैरों में बहुत ज्यादा पसीना जमा हो जाता है, जो एक दिन में लगभग 230 मिलीमीटर तक हो सकता है, जिससे पैरों में माइक्रोब्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और जिससे और ज्यादा तेज बदबू पैदा होती है। बहरहाल मुद्दे पर लौटते हैं। जुराबों का माइक्रोबायोम मतलब सॉक्स में मौजूद माइक्रोब्स केवल पैरों से ही नहीं आते बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होते हैं। इंसान जिन सर्फेसेस पर चलते हैं, जैसे घर का फर्श, जिम का मैट, लॉकर रूम और यहाँ तक कि बगीचे की मिट्टी, उन सभी जगहों से जुराबें माइक्रोब्स को अपने अंदर जमा कर लेती हैं। सिंपली पुट, मोजे एक स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं जो मिट्टी, पानी, पालतू जानवरों के बाल, उनकी स्किन के कण और रोजमर्रा की धूल से बैक्टीरिया और फंगस इकट्ठा करते रहते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि केवल 12 घंटे पहने गए मोजों में टेस्ट किए गए सभी कपड़ों की तुलना में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और फंगस मौजूद थे। और ये माइक्रोब्स केवल सॉक्स तक ही सीमित नहीं रहते, उनमें मौजूद बैक्टीरिया और फंगस आपके जूतों, घर के फर्श, बिस्तर और यहाँ तक कि पैरों के अलावा जो आपकी स्किन है वहां तक भी पहुंच सकते हैं। एक हॉस्पिटल स्टडी में पाया गया कि मरीजों द्वारा पहने गए स्लिपर सॉक्स फर्श पर मौजूद माइक्रोब्स को, जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी शामिल थे, अस्पताल के बेड्स तक ले गए थे। ये दिखाता है कि पैरों की साफ सफाई केवल पर्सनल हाइजीन का मामला नहीं है बल्कि इसका रिलेशन इन्फेक्शन कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ से भी है। जुराबें फंगल इन्फेक्शन फैलाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं, जैसे टीनिया पेडिस, जिसे आम भाषा में एथलीट्स फुट कहा जाता है। ये एक बहुत तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन है जो आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच शुरू होता है, लेकिन बाद में
एड़ी, हाथों और यहाँ तक कि जांघों के पास के हिस्सों तक भी फैल सकता है। ये इन्फेक्शन डर्माटोफाइट नाम के फंगस के कारण होता है, जिन्हें गर्म और मॉइस्ट जगहें बहुत पसंद होती हैं। ठीक वैसे अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं समझा देती हूँ, सो प्लीज़ बेयर विद मी। तो ये वही वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट ठीक वैसा जैसा पसीने से भरे मोज़ों और टाइट शूज़ के अंदर बनता है। इससे बचाव के लिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि जिम जैसे शेयर्ड स्पेसेस में नंगे पाँव ना चलें, अपने मोज़े, तौलिए या जूते किसी के साथ शेयर ना करें और फुट हाइजीन मेंटेन करें, मतलब पैरों को अच्छी तरह साफ रखें। इसमें पैरों को धोना और खासकर उंगलियों के बीच के हिस्से को अच्छी तरह सुखाना बहुत ज़रूरी है। एंटी फंगल क्रीम्स या दवाइयाँ आमतौर पर असरदार होती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है इन्फेक्शन होने से पहले ही उसे प्रिवेंट करना। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मोजे धोने के बाद भी उनमें फंगस के छोटे छोटे बीज, स्पोर्स रह सकते हैं। इसीलिए अगर आपको पहले एथलीट्स फुट हो चुका है तो वही पुराना मोजा दोबारा पहनने से, भले ही वो साफ दिख रहा हो, इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। सबसे सेफेस्ट अप्रोच ये है कि रोज साफ सुथरी जुराबें पहने और जूतों को दोबारा पहनने से पहले पूरी तरह ड्राई होने का समय दें। साथ ही ऐसे सॉक्स और जूते चूज करें जो ब्रीदेबल हों, और ऐसे जूतों से बचें जो ज़्यादा हीट ट्रैप करते हैं, जिसके चलते पैरों में ज़्यादा पसीना आता है। इससे बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। ज़्यादातर लोग कपड़े धोते वक्त फैब्रिक के कलर, शेप वगैरह को बचाने, उसे प्रिजर्व करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब बात मोज़ों की आती है तो साफ सफाई और हाइजीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टडीज़ बताती हैं कि घर में आमतौर पर जिस टेम्परेचर पर कपड़े धोए जाते हैं, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर कई बार बैक्टीरिया और फंगस को पूरी तरह खत्म करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। असल में ठीक से साफ ना की गई जुराबें इन्फेक्शन फैलाने का मीडियम बन सकती हैं, खासकर उन घरों में जहां बुजुर्ग, बच्चे या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग रहते हैं। अब जब इतना ज्ञान हो ही गया है तो जुराबों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं। धोने से पहले सॉक्स को उल्टा कीजिए, मतलब इनसाइड आउट कर लें, क्योंकि अंदर वाले हिस्से में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और फंगस जमा होता है। एंजाइम वाले डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्वेट और स्किन डेब्री को बेहतर तरीके से साफ करता है। जहां पॉसिबल हो सॉक्स को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर धोएं, क्योंकि ज्यादा गर्मी बैक्टीरिया और फंगस को हटाने और मारने में मदद करती है। अगर कम टेम्परेचर पर धोना पड़े तो मोज़ों को स्टीम आयन करें, क्योंकि इस्त्री की गर्मी बचे हुए फंगस के स्पोर्स को नष्ट कर सकती है। कॉटन की जुराबें ज़्यादा गर्म टेम्परेचर को बेहतर सहन कर लेती हैं, इसीलिए जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन होते हैं। साथ ही मोज़ों को सीधे धूप में सुखाना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि सूरज की यूवी रेज में नेचुरली कीटाणुओं को मारने की कैपेसिटी होती है। टू बी ऑनेस्ट, किसी भी व्यक्ति की सॉक्स उसके बारे में बहुत कुछ बता सकती है, जितना वो खुद सोचता है उससे कई ज़्यादा। अमेरिका में एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के दौरान फोरेंसिक साइंटिस्ट ने एक सस्पेक्ट के मोज़ों पर मौजूद मिट्टी के बैक्टीरिया को एनालाइज करके उसे विक्टिम के बरियल साइट से जोड़ दिया था। मोज़ों में मौजूद माइक्रोबियल प्रोफाइल क्राइम सीन की मिट्टी में मौजूद माइक्रोब से बिल्कुल मेल खाती थी। इससे ये साबित हुआ कि मोज़े उस जगह के कांटेक्ट में आए थे और वहाँ के खास माइक्रोब्स को अपने अंदर प्रिजर्व्ड रखा हुआ था। इसे फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एक रिलेटिवली नई साइंटिफिक फील्ड है। ये दिखाती है कि सूक्ष्म जीवों के निशान भी अपराध की जांच में, क्राइम की जांच में महत्वपूर्ण सबूत बन सकते हैं। फीट हाइजीन हमें याद दिलाती है कि हमारे शरीर और कपड़ों पर मौजूद माइक्रोब्स की दुनिया न सिर्फ कॉम्प्लेक्स और इन्फॉर्मेटिव होती है, बल्कि सरप्राइजिंगली ड्यूरेबल भी हो सकती है। चाहे क्राइम सॉल्व करने में मदद करनी हो या फंगल इन्फेक्शन फैलाना हो, आपके मोज़े जितने दिखाई देते हैं उससे कहीं ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। सो अगली बार जब आप पूरे दिन के यूज़ के बाद अपनी स्वेटी जुराबें उतारें तो अपने पैरों में मौजूद इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक दुनिया के बारे में सोचिएगा और आज डिस्कस किए गए सजेशंस को भी याद रखिएगा। विशिंग हैप्पी फीट फॉर यू। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी आयान, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।